नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को न्याय दर्शनानुसार शिक्षण विधियां के संबंध में कहे हुए थे, बतलाए हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी एवं अनुशासन के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, अब मानव की 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक छठी इंद्रिय भी है, इसलिए 5 इंद्रियों वाले प्राणियों में वह सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा के मानव के व्यवहार को सद्जीवन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार सभी शिक्षार्थियों की आत्मा समान और नित्य होती है। इस दृष्टि से भी शिक्षार्थी शिक्षक के लिए समान है, परंतु उनमें जो भिन्नताएं दृष्टिगत होती है वे कर्म जनित है तथा शरीर के लक्षण हैं। ये शरीर जनित अंतर बालकों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सभी शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति समान नहीं होती। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण सभी का विकास एक समान नहीं हो सकता। इस प्रकार से असमानताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने प्रत्येक शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक की सामग्री प्रदान करता है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को चरित्रवान, अनुशासन और जिज्ञासु भाव से होना चाहिए। इस प्रकार से न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को उच्च आदर्शों से परिपूरित होकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कहता है या फिर कर्म करना चाहिए। अब उसी के संदर्भ में न्याय दर्शन के अनुसार अनुशासन मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अनुशासन के द्वारा मानव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। न्याय दर्शन के अनुसार अनुशासन के 3 तत्व माने गए हैं। ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा 1 में, 2 में आत्म प्रत्यय का विकास, 3 में आत्म संशय जिसके द्वारा नैतिक सिद्धांतों का परिपालन किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों को अनुशासित रहकर कठोर परिश्रम करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक की अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। न्याय के दार्शनिकों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुशासन को उपयोगी माना है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए राग, द्वेष, मोह आदि से अलग होना चाहिए। इसी आधार पर न्याय दर्शन में दमनकारी सिद्धांत पालन करने के लिए बल दिया गया है। इस सिद्धांत में माना गया है कि विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है, जिसके लिए बालक को अच्छे कार्य करने चाहिए।
यम, नियम और प्राणायाम आदि के द्वारा अनुशासन का आधार स्थापित होता है। अनुशासन की प्रक्रिया से मानव का जीवन उज्जवल और नैतिक आदर्शों से परिपूरित हो जाता है। अनुशासन मानव की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसका चरित्र और विचार आदर्श के पहलुओं पर स्थापित हो जाता है। न्याय शास्त्र में सिद्धांतों की प्रक्रिया से परिपूरित न्याय शास्त्र में अनुशासन के महत्व को जिस रूप में स्वीकार किया जाता है, किया गया है, वह अत्यंत विचारमूलक और सिद्धांतों की प्रक्रिया से परिपूरित है। इस संप्रदाय के आचार्यों ने अनुशासन को जिस रूप से देखा है वह जीवन में अत्यंत अनुकूलित और आदरणीय है। इति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतना ही। पुनः आगे की कक्षा में आप लोगों को वेदांत दर्शन के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। बस आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।